आप लोगों ने कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं पिक्चर तो जरूर देखी होगी, जिसमें कपिल शर्मा की 3 पत्नियां होती हैं। ये तो एक फिल्म की कहानी है, लेकिन ऐसा अगर असल जिंदगी में हो जाए तो फिर क्या होगा। दरअसल खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने 3 साल में 3 शादियां की और पहली पत्नी को दूसरी के बारे में नहीं पता, दूसरी पत्नी को तीसरी पत्नी के बारे में नहीं पता। अब जब ये खबर सामने आई तो वाकई में लोगों को हैरानी हो गई और तीनों पत्नियां पुलिस स्टेशन पहुंच गई और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से शख्स के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है और प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स की एक पत्नी ने इसके ऊपर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। जरा सुनिए उसकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है। खुशबू कुमारी मेरा नाम है और मेरा 2 दिसंबर 2022 में मेरा शादी हुआ था पिंटू बर्नवाल से। थावे गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू बर्नवाल से शादी हुआ और उनका मैं 3 दिसंबर 2022 में मैं उनके यहाँ गौरी सम्मेल गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिए और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब और घर का पूरा सामान भी दिए और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू बर्नवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरू समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जबकि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। वहीं आप लोगों ने इसकी पहली पत्नी का तो सुन लिया कि उसने क्या क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी सुनिए कि दूसरी पत्नी इस शख्स को लेकर क्या कुछ कह रही है। जी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं सिवान जिले की रहने वाली हूँ। मेरा शादी पिंटू बर्नवाल से हुआ था। हमसे सेकंड मैरिज किए थे और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसपी सर के यहाँ भी आए थे, एसपी सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगिए। तो ये 2 पत्नियां थी जिन्होंने इस शख्स के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये उन्हें मारता भी था, इसने दहेज भी लिया और उसके बावजूद भी देखिए 3 साल में 3 शादियां की हैं। वहीं जब इस शख्स पर ये आरोप लगे उसके बाद इसने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है। हम एक व्यक्ति से ऐसा पर्सन चाह रहे हैं जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया हम इन लोगों से लिए हैं। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। अब किन किन परिस्थिति में शादी हुआ है ये देखिए। माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं। 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है, 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए है। यहाँ तक कि हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाली तो जान जी, हम पूरा गांव 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी वो हमको चाकू से हमको दोनों लोग को माँ बेटा को मार करके ये भगने वाली थी। वो लोग फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल। ये फर्स्ट वाली ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में भी सब लोग सामने कही है कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये हमसे 10 साल बड़े हैं। इनसे कोई अभी तक बता रहे, इनसे कोई सारा संबंध हमारा नहीं है। जबकि ये रेप का झूठा केस FIR में पढ़ी गया तो लिखी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप दूसरी शादी की है, तो तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है। हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया अच्छी तरह से है, आज तो कभी शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है?
ये लोग 2 दिन में नहीं रही हैं, बताइए क्या दिक्कत है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शख्स अपनी पूरी कहानी बताता नजर आया है। इस शख्स को फिलहाल देखिए गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।